फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का थर्ड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। पिछले मॉड्यूल में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर इन अ फेडरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरी करते हैं फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ये जो बैलेंस है डिपेंड करता है ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जब ये फेडरेशन फॉर्म हुई थी तो कोई भी फेडरेशन जो है उसका बैलेंस ऑफ पावर किस पर डिपेंड करता है? ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब ये फेडरेशन फॉर्म हुई थी उस समय पर डिपेंड करता है कि बैलेंस ऑफ पावर कैसा था। तो अब चलते हैं और समझते हैं कि फेडरेशन जो है वो कितने टाइप्स की होती है। फेडरेशन फॉर्म होने के दो रूट्स हैं, मतलब दो तरीके हैं। अब पहला रूट कौन सा है? पहला रूट वो है जो इन्वॉल्व करता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक साथ आना, मतलब कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन और फॉर्म करना एक बिगर यूनिट, सो दैट सबकी सॉवरेनिटी पूल हो और सबकी आइडेंटिटी रिटेन रहे और वे अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज कर सके। मतलब इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन स्टेट्स जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं, मतलब दे कम टुगेदर ऑन देयर ओन to form a bigger union, or each of these, that is the states, retain their powers to govern themselves, and at the same time each retains its identity. In this manner उनकी जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स एक साथ होते हैं एक यूनियन बनकर। इसीलिए इसे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं द USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये सब हुए एग्जाम्पल्स ऑफ विच फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इस टाइप के फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर विज़-अ-वी द फेडरल गवर्नमेंट। अब जो सेकेंड रूट है वो है जब एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है अपनी पावर डिवाइड करने के लिए बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इस टाइप ऑफ फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कौन सी हुई सेकेंड टाइप? सेकेंड टाइप हुई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। अब इस टाइप ऑफ फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। वेरी ऑफन क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, मतलब स्टेट्स होते हैं फेडरेशन के, उनके पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। मतलब कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, तो ये हो गई ना अनइक्वल पावर्स। किसी यूनिट को स्पेशल पावर्स दी गई और किसी को नहीं दी गई, तो अनइक्वल पावर्स हो गई। इस तरह से नेशनल गवर्नमेंट होल्ड टुगेदर करती है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को, और इसीलिए इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहा गया है। तो अभी हमने क्या करा? हमने करा कौन कौन से दो रूट्स करे हमने फेडरलिज्म के? हमने करे
कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो ये हो गए दो रूट्स और यही हो गए टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म दो रूट्स के थ्रू फॉर्म होती है, मतलब फेडरेशंस जो हैं वो दो रूट्स के थ्रू फॉर्म होती हैं। पहला है कौन सा बताओ? पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ मिलकर अपनी मर्जी से एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो स्टेट्स हैं अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस, अपने आप को गवर्न करने की जो पावर है, सो अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हैं, एक साथ लाते हैं, मगर अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिटेन करते हैं। आते तो साथ हैं मगर सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। अब ऐसा करने से क्या होता है? क्या एडवांटेज है इसका? ऐसा करने से उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे स्टेट साथ आ जाते हैं। और इस टाइप ऑफ फेडरेशन में सभी स्टेट्स को इक्वल पावर्स दी जाती हैं, जो उनको एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाती है। तो सारे स्टेट्स की पावर्स जो है वो इक्वल होती हैं इसमें। और एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब जो दूसरा है, मतलब दूसरा टाइप ऑफ फेडरेशन, या हम जिसे कहते हैं सेकेंड रूट टू फॉर्म अ फेडरेशन, वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है? अ लार्ज कंट्री अपनी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करने का डिसीजन लेती है। तो बड़ी कंट्री है, उसने क्या करा? अपनी पावर्स को स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मतलब दिस टाइप ऑफ फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है और वेरी ऑफन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। मतलब कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा पावर्स होती हैं और कुछ के पास कम। इस टाइप ऑफ फेडरेशन के एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो ये हो गए हमारे दो टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। अब चलते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फेडरेशंस आर फॉर्म्ड थ्रू टू रूट्स। द फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, independent states come together on their own to form a bigger unit. They pool their sovereignty but retain their identity. This increases their security. States have equal powers vis-a-vis the federation and are strong in this type of federation. Examples of this type of federation are USA, Switzerland, and Australia. The second type is the holding together federation. In this type of federation, a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. The central government tends to be more powerful than the constituent units. Some constituent units have unequal powers. Examples of this type of federation are India, Spain and Belgium. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, या हम जिनको कहते हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी कर लिया है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।